इस वीडियो में हम चैप्टर 15 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कर रहे हैं जो आपके एनुअल एग्ज़ाम में आ सकते हैं। और ये सभी क्वेश्चंस हम उन पेपर्स में से ले रहे हैं जो एनुअल एग्ज़ाम में आपके पूछे गए थे। ठीक है, इससे पहले हमने चैप्टर 3 के क्वेश्चन किए थे, वो आपने देख लिए होंगे। सभी वीडियोज़ का लिंक आपको इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। डियर स्टूडेंट, मैंने चैनल पर मैथ का कंप्लीट सिलेबस करवा रखा है। इसके अलावा दूसरे सब्जेक्ट का भी कंप्लीट सिलेबस आपको मिल जाएगा। आप एक बार वीडियो की डिस्क्रिप्शन या प्लेलिस्ट को चेक कीजिए। तो इस वीडियो का हमारा टॉपिक रहेगा प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी में से आपके फाइनल एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन ज़रूर आएगा। इस टाइप का जो हम करेंगे क्वेश्चन, उनमें से कोई भी एक टाइप का क्वेश्चन आ सकता है। तो आप वीडियो को कंप्लीट देखें और समझने की कोशिश करें। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है। वैसे डिटेल में मैंने चैप्टर करवा रखा है, ठीक है। अगर किसी ने समझना हो तो आप डिस्क्रिप्शन को चेक करके, प्लेलिस्ट को चेक करके इस चैप्टर को देख सकते हैं। तो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला होता है, प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। ठीक है, ये फार्मूला है, बस छोटा सा फार्मूला है। यही फार्मूला हमने हर जगह लगाना है और हमारा क्वेश्चन आसानी से हो जाएगा। तो शुरू करते हैं हम। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ए कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम ए वेल शफल्ड डेक ऑफ कार्ड्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट कार्ड ड्रॉन इज ए ब्लैक 9, ए किंग ऑफ स्पेड एंड एस, ए डायमंड। देखो कार्ड्स, पहले हम ये देखेंगे टोटल कार्ड्स कितने होते हैं। ताश के पत्तों में कार्ड्स कितने होते हैं, तो हमें पता है टोटल कार्ड्स होते हैं 52। टोटल कार्ड्स कितने होते हैं 52। तो टोटल केसेस कितने हो गए, टोटल आउटकम्स कितने हो गए 52। अब हमने प्रोबेबिलिटी निकालनी है ब्लैक 9 की। तो ब्लैक 9 कितने होंगे, तो हम वो लिख लेंगे कि ब्लैक 9 कितने हैं। ब्लैक 9 तो वो कितने हैं, वो होते हैं 2। ठीक है, 4 पत्ते होते हैं सभी के। देखो 9 कितने होंगे, 4 होंगे, 4 पत्ते 9 होंगे। ठीक है, और उसमें से 4 जो 9 है उसमें से 2 ब्लैक होंगे और 2 रेड होंगे। 2 ब्लैक होंगे और 2 रेड होंगे। ये आपको पता होगा। नहीं पता तो आप ताश के पत्ते देख लीजिए। इसके लिए आपको ताश के पत्तों के बारे में, कार्ड्स के बारे में टोटल जानकारी होनी चाहिए, तभी आप ये क्वेश्चंस कर सकते हैं। तो ब्लैक 9 कितने हो गए, 2 हो गए। तो ये हो गए हमारे फेवरेबल आउटकम्स। ठीक है, और ये हो गए टोटल आउटकम्स। फेवरेबल आउटकम्स 2 और टोटल आउटकम्स 52। ठीक है, तो हम प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ब्लैक 9 कितनी होगी, फेवरेबल कितने हैं, फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं 2 अपॉन टोटल आउटकम्स कितने हैं 52। 2 को 52 से अब इसको कैंसिल हम कर सकते हैं। ये आ गया 1/26। ठीक है, तो ये बिल्कुल इजी क्वेश्चन था, बस हमने फार्मूला लगाया है। प्रोबेबिलिटी का फार्मूला होता है फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स। अब ए किंग ऑफ स्पेड, इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है हमने। ए किंग ऑफ स्पेड, इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। देखो किंग कितने होते हैं, आप कहोगे भाई किंग होते हैं 4। किंग कितने होते हैं, 4 होते हैं किंग। हर एक के 4 पत्ते होते हैं, किंग 4 होते हैं। और एक किंग ऑफ स्पेड, और स्पेड कितने होते हैं, स्पेड जो होता है वो सिर्फ होता है 1। ठीक है, तो टोटल कितने हैं 52 कार्ड्स हैं और स्पेड कितने 1 है। तो प्रोबेबिलिटी होगी 1/52। बिल्कुल इजी था। थर्ड है एन एस। एस कितने होंगे, अब ये बताना है हमने एस की। तो एस भी कितने होंगे, 4 होंगे। ठीक है, और इसने कुछ नहीं कहा, ना रेड ना ब्लैक। ठीक है, तो इस पूरे एस ही कहा है, तो ए से होंगे 4, यानी कि फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं 4 और टोटल कितने हैं 52। तो फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स, यानी कि 4/52। 4 से इसकी कटिंग करेंगे, 4 1 जा 4 और ये आ जाएगा 4 1 जा 4, 4 3 जा। ठीक है, तो 1/13 ये आ गई एस की प्रोबेबिलिटी। अब डायमंड, डायमंड कितने होंगे
ये हमें सोचना पड़ेगा डायमंड कितने होंगे। देखो 4 पत्ते होते हैं, 4 पत्ते होते हैं, उनमें से एक पत्ता डायमंड का होता है। और कितने होते हैं, 52 पत्ते होते हैं, 52 होते हैं, 1 से लेके 13 तक, 1 से लेके 13 तक। ठीक है, तो हर एक में एक एक डायमंड हो जाएगा, यानी कि कितने डायमंड हो गए, हमारे हो गए टोटल 13 डायमंड। तो प्रोबेबिलिटी हमारे फेवर में क्या आ गया, फेवरेबल केस कितने आ गए, यहाँ कर देते हैं हम, फेवरेबल केस कितने आ गए, फेवरेबल केस हमारे पास आ गए 13 डायमंड होते हैं। और टोटल केस कितने, यानी कि टोटल आउटकम्स कितने, 52। इसकी कटिंग करेंगे तो 1 13 × 13 13 4 1/4। ठीक है, तो इस तरह से ये क्वेश्चन हमने करना था। बिल्कुल इजी क्वेश्चन था, बस आपको ये पता होना चाहिए कि ताश के पत्ते में क्या क्या होता है। बस फिर हमने फेवरेबल आउटकम्स को डिवाइड कर देना है टोटल आउटकम्स से। नेक्स्ट क्वेश्चन भी कार्ड्स वाला ही है। ए कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम ए वेल शफल्ड पैक ऑफ 52 कार्ड्स, यानी कि टोटल क्या हो गए, टोटल आउटकम्स हो गए 52। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड ड्रॉन इज ए किंग। किंग की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो हमें देखो हमें यह सोचना पड़ेगा कि किंग कितने होते हैं। तो किंग 1 2 3 4, ठीक है, 4 किंग होंगे। तो फेवर में कितने होंगे केस, फेवरेबल आउटकम्स कितने होंगे, 4। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी क्या होती है, तो किंग की प्रोबेबिलिटी निकालेंगे हम, तो 4/52। ठीक है, टोटल आउटकम्स 52 है और फेवरेबल आउटकम्स 4 है। तो 4 की कटिंग करेंगे, 4 × 1 = 4 और यहाँ पे आ जाएगा 13, 1/13 आंसर आ गया। सेकंड है, सेकंड प्रोबेबिलिटी निकालनी है हमने किसकी, ए क्वीन ऑफ हार्ट। हार्ट देखो क्वीन कितनी होती है, पहले ये सोचो, क्वीन होती है 4, उसमें से हार्ट वाली क्वीन कितनी होती है, सिर्फ 1। ठीक है, तो फेवर में कितने केस हो गए हमारे पास, फेवर में हो गए 1, यानी कि फेवरेबल आउटकम्स हो गए 1। तो प्रोबेबिलिटी का फार्मूला होता है फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स, यानी कि 1/52। और थर्ड है हमारे पास ए ब्लैक जैक। ठीक है, ए ब्लैक जैक। अब जैक कितने होते हैं, जैक भी कितने होते हैं, 4 होते हैं। ठीक है, और उसमें से कितने जैक ब्लैक होते हैं, तो आपको हो गया 2 जो जैक हैं वो ब्लैक होते हैं। तो फेवरेबल आउटकम्स कितने आ गए, 2। तो प्रोबेबिलिटी हमारे पास आएगी, 2/52। अब इसकी हम कटिंग कर सकते हैं, 2 × 1 = 2 और ये हो जाएगा हमारे पास 26। ठीक है, 1/26। तो इस तरह से ये क्वेश्चन हमने करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन डाई वाला है। देखो कैसे करेंगे, जो लूडो की गोटी होती है उसको डाई बोलते हैं। जब उसको हम फेंकते हैं, लूडो की गोटी को जब हम फेंकते हैं तो क्या क्या आ सकता है, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है। यानी कि टोटल आउटकम्स, यानी कि टोटल केस कितने बनेंगे, टोटल केस बनेंगे 6। ठीक है, तो हमें ये पता लग गया जब हम एक डाई को फेंकते हैं तो टोटल केस यानी कि टोटल आउटकम्स कितने होते हैं, 6। ठीक है, ये हमें पता लग गया। अब तो आप लिख लेंगे टोटल आउटकम्स 6। एन इवन प्राइम नंबर की हमने प्रोबेबिलिटी निकालनी है। इवन प्राइम नंबर, इसकी हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है, इवन भी हो और प्राइम भी हो। तो 1 से लेके 6 तक, 1 2 3 4 5 6, 1 से लेके 6 तक ये कौन से नंबर है जो इवन भी है और प्राइम भी है। तो इवन नंबर कौन कौन से हो गए, इवन नंबर 2 है, 4 है, 6 है। मगर 4 और 6 ये इवन तो है मगर ये प्राइम नहीं है। प्राइम नंबर सिर्फ कौन सा है, 2 है। यानी कि हमारे फेवर में कितने केस हो गए, फेवरेबल आउटकम्स कितने हो गए, 1। ठीक है, तो टोटल आउटकम्स 6 और फेवरेबल आउटकम्स 1। और प्रोबेबिलिटी का फार्मूला होता है क्या बनेगा प्रोबेबिलिटी का फार्मूला, प्रोबेबिलिटी का फार्मूला होता है टोटल फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स। तो इवन प्राइम नंबर कितने हैं, 1, तो 1/6 ये हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। सेकंड है ए नंबर लेस देन 4, नंबर लेस देन 4, 1 2 3 4 5 6। 4 से लेस देन कितने नंबर है, ये है 3 नंबर्स।
तो फेवर में कितने हो गए 3, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या बनेगी 3/6। 3/6 कटिंग करेंगे तो क्या आ जाएगा 1/2। थर्ड है, थर्ड में हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है ए मल्टीपल ऑफ 2। 2 का मल्टीपल देखो 1 2 3 4 5 6, इसमें 2 का मल्टीपल कौन कौन से हैं? 2 का मल्टीपल 2 है, 4 है और 6 है, यानी कि जो 2 के टेबल में आते हैं। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, यानी कि फेवर में कितने केस हो गए 1 2 और 3। ठीक है, 3 हमारे फेवर में हो गए, तो फेवरेबल आउटकम्स 3, यानी कि इसकी प्रोबेबिलिटी बनेगी 3/6। कटिंग करेंगे तो क्या आ जाएगा 1/2। फोर्थ है पार्ट हमारे पास ए नंबर बिटवीन 1 एंड 4, 1 और 4 के बीच में। देखो जब डाई फेंकेंगे तो 1 आ सकता है, 2 3 4 5 6, और इसने कहा है 1 और 4 के बीच में। 1 और 4 के बीच में जो नंबर है, तो कितने नंबर है 2 नंबर है। तो फेवर में कितने आगे केस हमारे पास फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं 2 है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी बनेगी 2/6, यानी कि 1/3। ठीक है, तो इस तरह से ये क्वेश्चन हमने करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी डाई वाला क्वेश्चन है। ए डाई इज थ्रोन वंस, एक डाई को फेंका गया, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए कंपोजिट नंबर। देखो जब डाई को फेंकेंगे, अभी अभी हमने सीखा, तो टोटल केस कितने होंगे, टोटल केस होंगे, टोटल आउटकम्स होंगे, टोटल आउटकम्स होंगे 6, टोटल आउटकम्स होंगे 6। और अब हमने कंपोजिट नंबर की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो 1 2 3 4 5 और 6, इसमें से कंपोजिट नंबर कौन कौन से हैं? कंपोजिट नंबर इसमें क्या है, एक तो 4 है और एक 6 है। तो फेवर में फेवरेबल आउटकम्स कितने हो गए 2, तो फेवरेबल आउटकम्स हो गए हमारे पास 2। तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी कंपोजिट नंबर की? कंपोजिट नंबर की प्रोबेबिलिटी होगी 2/6, यानी कि 1/3। तो इस तरह से ये क्वेश्चन हमने करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ए किंग एंड क्वीन ऑफ स्पेड आर रिमूव्ड फ्रॉम ए डेक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स। 52 कार्ड से उसमें से एक किंग और एक क्वीन जो स्पेड के थे उसको हमने बाहर निकाल लिया, तो कितने पत्ते बचे, कितने कार्ड्स बचे? तो 52 - 2, यानी कि 50 कार्ड्स बचे, जब 2 इसमें से माइनस कर देंगे। और जो 50 कार्ड बचे उनको हमने शफल कर लिया। 1 कार्ड इज सेलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम द रिमेनिंग कार्ड, व्हाट विल बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए क्वीन, ए रेड कार्ड, ए ब्लैक 10। देखो इनकी प्रोबेबिलिटी हमने निकालनी है। तो टोटल कार्ड यानी कि आप कह सकते हैं टोटल आउटकम्स कितने हुए, टोटल आउटकम्स पहले हम ये लिख लेते हैं टोटल आउटकम। तो टोटल आउटकम्स 52 थे, उसमें से 2 पत्ते हमने निकाल लिए थे, तो कितने बचे 50, कितने बचे 50। अब हम करते हैं इसका पार्ट 1। तो क्वीन कितनी होंगी, यानी कि फेवरेबल आउटकम्स कितने होंगे, उनमें से देखो एक क्वीन तो हमने पहले से बाहर निकाल ली थी, वो तो होगी। अब 4 क्वींस होती हैं, 4 में से एक तो पहले बाहर निकाल के रख दी थी, तो कितनी क्वींस बची 3। तो क्वीन कितनी बची, दो क्वीन हमारे पास बची है 3, यानी कि ये क्या चीज़ है फेवरेबल आउटकम्स। क्या है ये फेवरेबल आउटकम्स, फेवरेबल आउटकम्स हमारे पास है 3। तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी क्वीन की फेवरेबल आउटकम्स यानी कि 3, और टोटल आउटकम्स यानी कि 50, 3/50 होगी इसकी प्रोबेबिलिटी। अब रेड कार्ड की हमने प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो रेड कार्ड की क्या होगी, देखो टोटल तो कितने हैं कार्ड 50, रेड कार्ड कितने होंगे, क्योंकि हमने स्पेड का 2 पत्ते निकालने हैं, तो स्पेड के पत्ते होते हैं ब्लैक, तो कोई असर नहीं पड़ेगा इसने क्योंकि रेड पूछा है। तो रेड कार्ड कितने होते हैं 1 से लेके 13 तक पत्तों में रेड कार्ड कितने होते हैं, हर एक में 2-2 रेड कार्ड होते हैं। जैसे इक्के ले लिए हमने 4 में से 2 क्या होंगे रेड होंगे और 2 क्या होंगे ब्लैक होंगे, तो हर एक में 2 2 2 2 यानी कि 13 2 जा 26 जो कार्ड होंगे वो क्या होंगे रेड होंगे। तो फेवरेबल आउटकम्स कितने आ गए 26 अपॉन, ठीक है टोटल कितने हैं
50 कार्ड्स इस केस में कितने थे 50। अब इसको अगर हम कटिंग करना चाहें तो कटिंग कर सकते हैं। 2 से कर दी हमने कटिंग, तो 13/25 ये हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। अब थर्ड इसने पूछा है ब्लैक 10, तो ब्लैक 10 कितने होंगे। देखो 4 पत्ते होते हैं, ठीक है, 10 के कितने पत्ते होते हैं, 4 कार्ड होते हैं, उसमें से 2 ब्लैक होंगे और 2 रेड होंगे, ठीक है, 4 होते हैं उसमें से 2 ब्लैक और 2 रेड, और इसने ब्लैक 10 का, तो 2 ब्लैक 10 है, तो फेवरेबल आउटकम्स कितने हो गए 2, और टोटल कितने हैं हमारे पास आउटकम्स 50, तो 2/50 ब्लैक 10 की प्रोबेबिलिटी होगी, तो जिसको काटेंगे तो 1/25 ये हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। ठीक है, इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ए बैग हैज़ 4 रेड बॉल्स 2 येलो बॉल्स। रेड बॉल कितनी है 4, येलो बॉल्स कितनी है 2। ए बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम द बैग विदाउट लुकिंग इनटू द बैग, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए रेड बॉल। रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो पहले हम ये देखेंगे टोटल आउटकम्स कितने हैं। टोटल आउटकम्स, तो टोटल आउटकम्स कितने हैं, 4 रेड बॉल हैं और 2 येलो बॉल हैं, तो टोटल आउटकम्स कितने हो गए 6। ठीक है, ये लिख लिया हमने। और दूसरी चीज़ क्या है, रेड बॉल कितनी है, रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो फेवरेबल आउटकम्स कितने हो गए, फेवरेबल आउटकम्स यानी कि रेड बॉल की कितनी होंगी, क्योंकि रेड बॉल की निकालनी है, तो रेड बॉल है इसमें 4। तो प्रोबेबिलिटी हमने निकालनी है रेड बॉल की, रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो फेवरेबल केसेस यानी कि 4 रेड बॉल्स हैं, टोटल केसेस यानी कि टोटल आउटकम्स अपॉन कितनी थी वो 6 थी, टोटल बॉल्स कितनी थी दोनों को मिला के 6, तो प्रोबेबिलिटी आ गई 4/6। इसकी कटिंग कर दो, 2 2 जा 4 और 2 3 जा 6। तो इस तरह से ये क्वेश्चन हमने करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास डाई वाला, ए डाई इज थ्रोन, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए 6, गेटिंग एन इवन नंबर, गेटिंग ए प्राइम नंबर। तो बिल्कुल आसान है। देखो जब डाई हम फेंकेंगे तो टोटल आउटकम्स कितने बनेंगे, आपको पता है टोटल आउटकम्स जब डाई फेंकते हैं तो कितने होते हैं 6, यानी कि 1 से लेके 6 तक आ सकता है जब हम किसी लूडो की गोटी को फेंकेंगे। ठीक है, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 या फिर 6। तो टोटल केस हमें पता लग गया, टोटल आउटकम 6 है। अब हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है गेटिंग ए 6, तो 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 4 5 और 6, और हमें सिर्फ चाहिए 6। ठीक है, तो फेवर में कितने केस हो गए हमारे, फेवर में केस हो गए 1, तो फेवरेबल आउटकम्स कितने हो गए, फेवरेबल आउटकम्स हमारे पास हो गया 1। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 6 की प्रोबेबिलिटी क्या होगी 1/6। तो इजी था। सेकंड है हमारे पास गेटिंग एन इवन नंबर, इसमें से इवन नंबर कौन से हैं, तो ये वाला इवन नंबर है, ये इवन नंबर है, ये इवन नंबर है, तो फेवरेबल केस कितने हो गए 3। तो इवन नंबर की प्रोबेबिलिटी होगी 3/6, कटिंग करेंगे तो क्या आ जाएगा 1/2। थर्ड है गेटिंग प्रोबेबिलिटी गेटिंग ए प्राइम नंबर, इसमें से प्राइम नंबर कौन कौन से हैं 1 2 3 4 5 और 6 में से प्राइम नंबर देखने हमने। ठीक है, प्राइम नंबर क्या है, 2 प्राइम नंबर है, 3 प्राइम नंबर है और 5 प्राइम नंबर है, तो कितने फेवरेबल आउटकम्स कितने हो गए 3, 1 2 3। तो प्रोबेबिलिटी होगी हमारे पास 3/6, कटिंग करेंगे 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। तो इस तरह से क्वेश्चन हमने करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कार्ड्स का, 52 कार्ड्स हैं, प्रोबेबिलिटी हमने निकालनी है डायमंड, ए क्वीन ऑफ स्पेड, ए रेड 10 एंड एस। ठीक है, तो टोटल केस तो हमें पता लग गए, टोटल हमारे पास केस कितने हैं 52, टोटल आउटकम्स 52। और अब हमने देखना है कि डायमंड कितने हैं, प्रोबेबिलिटी निकालनी है डायमंड की। ठीक है, 52 कार्ड्स में से डायमंड कितने हैं, देखो हर एक कार्ड्स के 1 से लेके 13 तक हर एक कार्ड्स के 4 कार्ड्स होते हैं। ठीक है, उसमें से एक डायमंड होता है। ठीक है, एक डायमंड होता है, तो 1 से लेके 13 तक कितने डायमंड हो जाएंगे 13 डायमंड हो जाएंगे। तो फेवरेबल आउटकम्स कितने आ गए 13 यानी कि 13। तो प्रोबेबिलिटी क्या बनेगी हमारी 13/52, तो कटिंग करेंगे तो क्या आ जाएगा 1/4।
4। ये आ गई हमारी डायमंड की प्रोबेबिलिटी। अब हमने क्वीन ऑफ स्पेड की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। क्वीन ऑफ स्पेड कितनी होती है? देखो 4 क्वीन होती हैं, 4 क्वीन होती हैं, उसमें से स्पेड वाली कितनी होंगी? सिर्फ 1 होगी। तो फेवरेबल केस कितने हो गए? 1। तो प्रोबेबिलिटी क्या बनी? फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स, यानी कि 1/52। और सी है हमारे पास, प्रोबेबिलिटी निकालनी है हमने रेड 10 की। रेड 10 कितने होंगे? ये सोचने वाली बात है। देखो 4 10 होंगे, उसमें से रेड कितने होंगे? उसमें से 2 रेड होंगे और 2 ब्लैक होंगे। ठीक है, 2 रेड और 2 ब्लैक, यानी कि फेवरेबल केस कितने होंगे? फेवरेबल आउटकम्स कितने होंगे? 2। ठीक है, तो 2/52 फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स। तो कटिंग करेंगे तो 1/2 से कटिंग करेंगे 1/26। ये हमारा आंसर आ गया। अब डी है एन एस, इक्के की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो इक्के कितने होते हैं? इक्के होते हैं 4। ठीक है, हर एक के 4 पत्ते होते हैं, तो इक्के 4 होंगे। और इसी की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो फेवर में कितने केस हो गए? 4। तो प्रोबेबिलिटी हमारे पास आ गई 4/52। तो कटिंग करेंगे 4 1 जा 4 और 4 1 जा 4 और 4 3 जा, ठीक है, 12। तो 1/13। तो इस तरह से ये क्वेश्चन हमने करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हेन ए डाई इज थ्रोन वंस फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 0। 0 आने की प्रोबेबिलिटी निकालो। देखो जब हम डाई फेंकते हैं तो 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 या 6 आ सकता है। तो टोटल आउटकम्स कितने बने? टोटल आउटकम्स हमारे पास है 6 और इसने 0 आने की प्रोबेबिलिटी पूछी है। तो इसमें से इन सारे नंबर्स में से 0 तो कहीं पे भी नहीं है। तो फेवर में हमारे कितने केस हो गए? फेवरेबल आउटकम्स कितने हुए? फेवरेबल आउटकम्स, तो इनमें से कुछ भी नहीं आ रहा है, तो फेवरेबल आउटकम्स क्या है? 0, क्योंकि इनमें 0 है ही नहीं। ठीक है, जब भी हम कोई डाई फेंकेंगे तो कभी भी 0 आ ही नहीं सकती। तो फेवरेबल आउटकम्स कितने होंगे? 0। तो प्रोबेबिलिटी क्या आएगी? 0 आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? फेवरेबल आउटकम यानी कि 0/6, ठीक है, अपॉन टोटल आउटकम्स यानी कि क्या आ जाएगी? 0। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 0। कभी भी हम डाइस को फेंकेंगे तो कभी भी हमें 0 नहीं मिलेगा। तो इस तरह से ये क्वेश्चन हमने करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द किंग क्वीन एंड जैक ऑफ स्पेड आर रिमूव्ड फ्रॉम ए डेक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स। एक किंग, एक क्वीन और एक जैक ऑफ स्पेड। स्पेड के ये 3 पत्ते हैं ना, किंग क्वीन और जैक, हमने 52 कार्ड्स में से निकाल लिए। तो कितने बचे? तो टोटल आउटकम्स कितने हुए? पहले हम यही लिख लेते हैं, टोटल आउटकम्स। टोटल आउटकम्स, तो टोटल आउटकम्स हमारे पास हुए 52 - 3 यानी कि 49। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के लिए टोटल आउटकम्स कितने हुए? 49। अब प्रोबेबिलिटी निकालनी है हमने हार्ट की। हार्ट कितने होते हैं? ठीक है, तो हार्ट कितने होते हैं? हार्ट के पत्ते कितने होते हैं? 1 से लेके 13 तक। हर एक में से, हर एक के 4 पत्ते होते हैं और हर एक में से एक एक हार्ट होता है, यानी कि 13 जो पत्ते होते हैं, 13 पत्ते हार्ट के होते हैं, यानी कि फेवरेबल आउटकम्स कितने हो गए? 13। तो प्रोबेबिलिटी क्या बनी? 13/50, सॉरी 13 टोटल कितने हैं इस केस में हमारे पास? टोटल है हमारे पास 49। तो 13/49 ये हमारी प्रोबेबिलिटी आ गई हार्ट की इस क्वेश्चन के लिए। अब सेकंड है हमारे पास क्वीन। क्वीन कितनी होंगी? देखो क्वीन होती है 4, उसमें से एक क्वीन तो हमने पहले से ही निकाल ली थी, तो इसको हम काउंट नहीं करेंगे। तो कितनी बची? 3। तो फेवरेबल आउटकम्स कितने हो गए? 3। और टोटल आउटकम्स कितने हैं इस क्वेश्चन के लिए? 49। तो इसका आंसर होगा 3/49। अब हमारे पास प्रोबेबिलिटी निकालनी है 9 ऑफ क्लब। तो 9 के कितने पत्ते होते हैं? आपको पता है 4 होते हैं। ठीक है, इन 4 पत्तों में से एक जो 9 होगा वो किसका होगा? क्लब का होगा। हिंदी में कहें तो चिड़ी का एक 9 होगा। ठीक है, तो हमारे पास फेवरेबल आउटकम्स कितने हो गए? 1। तो 9 ऑफ क्लब की प्रोबेबिलिटी होगी 1/49। तो इस तरह से ये क्वेश्चन हमने करना था। क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ए बैग कंटेन्स 2 रेड एंड 3 ब्लैक बॉल्स।
एक बैग है, उसमें 2 रेड बॉल हैं और 3 ब्लैक बॉल हैं। हमने प्रोबेबिलिटी निकालनी है ब्लैक बॉल की, तो हम पहले लिख लेंगे टोटल आउटकम्स। टोटल आउटकम्स, तो टोटल आउटकम्स हमारे पास कितने बने, 2 रेड बॉल है और 3 ब्लैक बॉल है, तो टोटल होगी आउटकम्स 5। और प्रोबेबिलिटी निकालनी हमने ब्लैक बॉल की, तो ब्लैक बॉल कितनी है, वो हमारे हो जाएंगे फेवरेबल आउटकम्स। फेवरेबल आउटकम्स ब्लैक बॉल कितनी है, हमारे पास 3 ब्लैक बॉल्स हैं। तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी ब्लैक बॉल की, प्रोबेबिलिटी ब्लैक बॉल की क्या होगी, फेवरेबल आउटकम्स यानी कि 3 और टोटल आउटकम्स यानी कि 5। 3/5 हमारी क्या आ जाएगी, ब्लैक बॉल की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ए कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम वेल शफल्ड डेक ऑफ 52 कार्ड्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट कार्ड इज ए क्वीन, ए रेड फेस कार्ड, ए डायमंड। देखो अब टोटल तो आपको पता लग गया, टोटल जो टोटल आउटकम्स हैं वो 52 हैं। टोटल आउटकम्स कितने हैं, 52। अब हमने ये सोचना है कि क्वीन कितनी होती है। ठीक है, क्वीन कितनी होती है, क्वीन होती है 4 क्वींस होती हैं। तो क्वीन फेवर में कितने हो गए हमारे पास, 4। फेवरेबल आउटकम्स कितने हो गए, 4। तो प्रोबेबिलिटी क्या बनेगी, फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स 4/52 यानी कि 1/13। 4 से कटिंग कर देंगे। सेकंड है हमारे पास, प्रोबेबिलिटी निकालनी है हमने रेड फेस कार्ड की। अब पहले तो हम ये सोचेंगे कि फेस कार्ड कितने होते हैं। फेस कार्ड होते हैं भाई जैक, क्वीन और किंग, ये फेस कार्ड होते हैं। 11, 12 और 13 का जो पत्ता होता है वो फेस कार्ड होते हैं। तो हर एक के कितने होंगे, जैक कितने होंगे, 4 जैक होंगे, 4 क्वीन होंगी और 4 क्या होंगे, किंग होंगे। तो कितने हो गए, 12 हो गए। टोटल कितने फेस कार्ड हो गए, 12 फेस कार्ड हो गए। उसमें से रेड कितने होंगे, रेड फेस कार्ड कितने होंगे, 2 रेड फेस कार्ड इसमें होंगे, 2 इसमें होंगे और 2 इसमें होंगे। तो टोटल कितने होंगे, 6 जो फेस कार्ड है वो रेड होंगे, यानी कि फेवरेबल आउटकम्स कितने होंगे हमारे, 6। तो प्रोबेबिलिटी क्या बनेगी, 6/52। तो इसको अगर कटिंग करना चाहें तो आप कटिंग कर सकते हैं। तो 2 3 जा 6 और इसको 2 से कटिंग करेंगे तो आएगा 26। तो ये हमारे पास आंसर आ गया। अब डायमंड की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। डायमंड कितने होते हैं, तो हर एक में से जो पत्ते होते हैं, एक इक्का डायमंड का होगा, एक दुक्की डायमंड की होगी, एक तिक्की डायमंड की होगी। तो ऐसे 1 से लेकर 13 तक एक एक पत्ता डायमंड का होगा। तो कितने हो गए फेवरेबल केस, फेवरेबल आउटकम्स हमारे हो गए 13। तो 13 डायमंड होंगे। तो इसकी जो प्रोबेबिलिटी क्या आएगी, 13/52 काटेंगे तो 13 से कटिंग करेंगे तो 1/4 हमारा आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से क्वेश्चन हमने करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, एन अनबायस्ड डाई इज थ्रोन वंस, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए कंपोजिट नंबर। देखो जब हम डाई फेंकेंगे तो टोटल आउटकम्स कितने होंगे, ये तो आपको पता ही है। टोटल आउटकम्स होंगे हमारे पास 6। ठीक है, और कंपोजिट नंबर इसमें से कौन से होंगे, कंपोजिट नंबर की अगर प्रोबेबिलिटी निकालें 1 2 3 4 5 6। ठीक है, इन 6 में से कंपोजिट नंबर होगा 4 और 6, यानी कि 2 हमारे फेवरेबल आउटकम्स बने हैं। तो प्रोबेबिलिटी होगी इसकी प्रोबेबिलिटी होगी कंपोजिट नंबर की 2/6, कटिंग करेंगे तो 1/3। एन इवन प्राइम नंबर, ऐसा क्वेश्चन तो हमने पहले भी हम कर चुके हैं। एन इवन प्राइम नंबर, इसमें से ऐसे कौन से हैं जो इवन भी है प्राइम भी है, तो एक ही ऐसा नंबर है जो इवन भी है प्राइम भी है, वो है 2। ठीक है, तो हमारे पास फेवर में कितने केस हो गए, 1। ठीक है, तो आंसर क्या आएगा 1/6। और थर्ड है ओड नंबर, तो इसमें ओड नंबर कौन से होंगे, 1 ओड है, 3 ओड है, 5 ओड है। तो कितने बने, 3 केस बने, यानी कि 3 हमारे फेवरेबल आउटकम्स बने। तो ओड नंबर की प्रोबेबिलिटी क्या आ गई, 3/6, यानी कि कटिंग करेंगे तो 1/2। तो इस तरह से ये क्वेश्चन हमने करना था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ए लेटर इज चूजन फ्रॉम द लेटर्स ऑफ द वर्ड अर्थमेटिक्स। ये एक लेटर हमें दे रखा है, सॉरी एक ये वर्ड्स दे रखा है अर्थमेटिक। अर्थमेटिक में हमने प्रोबेबिलिटी निकालनी है कॉन्सोनेंट की। आपने इंग्लिश ग्रामर में पढ़ा होगा, ग्रामर में, कि वोवल क्या होते हैं, कॉन्सोनेंट क्या होते हैं। तो वोवल होते हैं ए, ई, आई, ओ, यू। ये 5 क्या होते हैं, वोवल होते हैं, और इनको छोड़ के जो अल्फ़ाबेट में बचता है वो क्या है, कॉन्सोनेंट है। तो हमने कॉन्सोनेंट की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। पहले तो हम ये देखेंगे जो अर्थमेटिक वर्ड्स है इसमें टोटल लेटर कितने हैं, वो हमारे बनेंगे टोटल आउटकम्स। तो टोटल आउटकम्स कितने हुए, तो इसमें हम काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। 11 लेटर है तो टोटल आउटकम्स हो गए 11। अब हम इसमें देखेंगे कि कॉन्सोनेंट कितने हैं, वो हमारे फेवरेबल आउटकम्स बनेंगे। फेवरेबल आउटकम्स, तो फेवरेबल आउटकम्स हमारे बने हैं। देखो अब हम कॉन्सोनेंट देखेंगे सिर्फ। तो 1 2 3 4 5 6 और 7, ये जो 7 है ये कॉन्सोनेंट है इसमें। तो फेवरेबल आउटकम 7। तो प्रोबेबिलिटी क्या बनी कॉन्सोनेंट की, प्रोबेबिलिटी कॉन्सोनेंट की क्या बनी, फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम 7/11। ये हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। ए वेल शफल्ड deck of 52 card, one card is drawn at random, find the probability of getting a red card, a jack of black color, a face card। देखो तो टोटल कार्ड कितने हो गए 52, तो टोटल आउटकम्स कितने हो गए 52। रेड कार्ड कितने होंगे, रेड कार्ड, ठीक है। देखो हर एक के 4-4 पत्ते होते हैं, हर एक के 4-4 पत्ते होते हैं, और उसमें से 2 रेड होते हैं 2 ब्लैक होते हैं, 2 रेड और 2 ब्लैक। तो 1 से लेके 13 तक पत्ते होते हैं, तो हर एक के 2-2, तो कितने हो गए 26 रेड कार्ड हो गए। 26 रेड कार्ड हो गए, तो रेड कार्ड की प्रोबेबिलिटी आएगी 26/52। कटिंग करेंगे तो आ जाएगा 1/2। नेक्स्ट है हमारे पास ए जैक ऑफ ब्लैक कलर। ब्लैक कलर के जैक कितने होंगे, तो जैक होते हैं 4, जैक होते हैं 4, उन 4 में से 2 होंगे ब्लैक और 2 होंगे रेड। तो फेवरेबल केस कितने होंगे इसमें, फेवरेबल आउटकम्स होंगे 2। तो जैक ऑफ ब्लैक कलर 2/52 यानी कि 1/26 कटिंग करेंगे तो, ठीक है। थर्ड है हमारे पास ए फेस कार्ड। फेस कार्ड कितने होंगे, मैंने अभी बताया भी था फेस कार्ड क्या होते हैं। फेस कार्ड होता है 11 12 और 13 इसके पत्ते। तो 4 11 4 12 के पत्ते हो गए और 4 ही 13 के पत्ते हो गए। जैक क्वीन और किंग के 4-4 पत्ते हो गए, तो टोटल कितने हो गए 12 कार्ड्स हो गए, ठीक है। 12 कार्ड जो होते हैं वो फेस कार्ड होते हैं। तो प्रोबेबिलिटी फेस कार्ड की क्या आई 12/52। इसको तो हम अगर 4 से कटिंग करेंगे 4 3 जा, और 52 को 4 से कट करेंगे तो हमारे पास आएगा 13। तो ये हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। तो इस तरह से क्वेश्चन हमने करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ए डाई इज थ्रोन एट रैंडम, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवन प्राइम नंबर। तो ऐसा क्वेश्चन हम कर सकते हैं, कर चुके हैं। 1 2 3 4 5 6, ठीक है। इसमें से इवन प्राइम नंबर कौन सा है 2, तो प्रोबेबिलिटी हमारे पास आ गई इसकी एन इवन प्राइम नंबर 1/6, ठीक है। और कंपोजिट नंबर कौन कौन से हैं, कंपोजिट नंबर हैं 4 और 6, ठीक है। तो कितने नंबर हो गए कंपोजिट नंबर 2, तो प्रोबेबिलिटी होगी फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स यानी कि 1/3। ए नंबर नॉट लेस देन 4, तो देखो 1 2 3 4 5 6, इसमें से कौन से ऐसे नंबर है जो 4 से कम नहीं है, ठीक है। जो 4 से कम नहीं है, तो 4 से कम कौन कौन से नंबर नहीं है, 5 और 6 4 से कम नहीं है, ये 3 नंबर 4 से कम है, ठीक है। और ये 4 से कम नहीं है 5 और 6, यानी कि 2 ऐसे नंबर हैं। यानी कि प्रोबेबिलिटी क्या होगी इसकी, ये नंबर नॉट लेस देन, जो 4 से कम नहीं है वो कौन से हैं, 2 नंबर हैं 2/6। तो कटिंग करेंगे तो 1/3। तो इस तरह से क्वेश्चन हमने करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम 52 कार्ड, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ए कार्ड ड्रॉन इज रेड कार्ड।
ठीक है। तो रेड कार्ड की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। टोटल आउटकम्स हमें पता है कितने हैं, 52। फेवरेबल आउटकम्स कितने होंगे, यानी कि रेड कार्ड कितने होंगे ताश के पत्तों में, तो रेड कार्ड होंगे, आपको बता चुका हूँ मैं, हर एक में 2-2 होंगे, यानी कि 13×2 = 26। तो फेवरेबल केस कितने हो गए, 26 अपॉन 52 कटिंग करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1/2। ब्लैक क्वीन कितनी होंगी, तो 4 होती है क्वीन, उनमें से 2 ब्लैक होंगी 2 रेड होंगी, तो आंसर आएगा हमारा फेवरेबल आउटकम्स कितने होंगे, 2/52 कटिंग करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1/26। नॉट ए किंग, कि वो किंग ना हो, तो किंग कितने होते हैं, 4। ठीक है, अब हमने निकालने नॉट ए किंग। टोटल पत्ते कितने हैं, 52, उसमें से 4 किंग निकाल दो, तो कितने बचे, हमारे पास बचे 48। ठीक है, तो 48 ऐसे हैं पत्ते जो किंग नहीं है, तो फेवरेबल आउटकम्स कितने होंगे, 48। तो प्रोबेबिलिटी क्या बनी, 48/52। इसको अब आप कर सकते हो अगर कटिंग करना चाहो, तो अगर 4 से करेंगे तो ये आ जाएगा 12 आ जाएगा, और यहाँ पे कटिंग करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 13। ठीक है, तो ये हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। तो इस तरह से क्वेश्चन हमने करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द फॉलोइंग नंबर वर रिटन इन सेपरेट स्लिप्स एंड मिक्सड इन ए बॉक्स। ये कुछ नंबर दे रखे हैं हमको, 1, 7, 21, 36, 52, 18, 4, 19, 10 और 2। ठीक है, ये नंबर दे रखे हैं, इनको स्लिप में लिखा और मिक्स कर दिया। ए कार्ड इज ड्रॉन, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग। ठीक है, इनको कार्ड्स में लिखा और इसको मिक्स कर दिया। अब प्रोबेबिलिटी निकालनी है, ए फैक्टर ऑफ 36। पहले तो हम ये लिख लेंगे कि टोटल आउटकम्स कितने बने, टोटल आउटकम्स, तो इनको हम काउंट कर लेंगे कितने हैं ये, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो 10 नंबर हैं, तो टोटल कितने हो गए, 10। ठीक है, अब हमने प्रोबेबिलिटी निकालनी है, ए फैक्टर ऑफ 36, जो 36 का फैक्टर है। ठीक है, यानी कि जो जो 36 को डिवाइड कर देगा वो 36 का फैक्टर है। तो 36 का फैक्टर क्या बना, 1। ठीक है, 36, 18, 4, ठीक, और 2। ये सारे जो नंबर हैं वो 36 को डिवाइड कर देंगे, यानी कि 1 2 3 4 5 ऐसे नंबर बने जो किसके, 36 के फैक्टर हैं। तो फेवरेबल आउटकम्स कितने हो गए, 5, और टोटल आउटकम्स कितने हैं, 10। तो 5 को 10 से कट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1/2। नेक्स्ट है ए प्राइम नंबर। इनमें से प्राइम नंबर कौन कौन से हैं, अब प्राइम नंबर छाटेंगे हम। प्राइम नंबर 7 प्राइम नंबर है, और 19 प्राइम नंबर है। ठीक है, तो 2 ऐसे नंबर हैं जो प्राइम नंबर है इनमें से। तो क्या आ गया हमारे पास, तो फेवर में कितने हो गए, 2/10, तो कटिंग करेंगे तो 1/5। नेक्स्ट है ए मल्टीपल ऑफ 4, यानी कि जो 4 के टेबल में आते हैं। ठीक है, 4 के टेबल में यानी कि जो 4 से डिवाइड हो जाएंगे वो मल्टीपल ऑफ 4 है। तो 4 से कौन कौन सा डिवाइड हो जाएगा, 4 से डिवाइड 36 4 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, और 52 4 से डिवाइड हो जाएगा, और 4 से डिवाइड हो जाएगा, और क्या डिवाइड होएगा 4 से, तो और तो कुछ नहीं है, यानी कि 4 52 36, ये कितने आ गए, 3 आ गए। 3 फेवरेबल आउटकम्स 3/10, ये हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। तो इस तरह से ये क्वेश्चन हमने करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए रेड क्वीन की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। ठीक है, कार्ड्स में से। तो टोटल कार्ड्स कितने हो गए, टोटल आउटकम्स हमारे पास हो गए हैं, टोटल आउटकम्स हैं हमारे पास, ताश के पत्ते होते हैं 52, तो टोटल आउटकम 52। और रेड क्वीन कितनी होती है, वो हमारे बनेंगे फेवरेबल आउटकम्स। तो रेड क्वीन कितनी होंगी, देखो 4 क्वींस होती हैं, उनमें से 2 रेड होती हैं 2 ब्लैक होती हैं, कई बार बता चुका हूँ मैं। तो 2 रेड क्वीन होंगी। ठीक है, तो 2 फेवरेबल हमारे पास कितने होंगे, 2। तो
प्रोबेबिलिटी क्या बनी हमारे पास, प्रोबेबिलिटी रेड क्वीन की क्या बनी, रेड क्वीन की प्रोबेबिलिटी बनी हमारे पास 2/52। इसकी कटिंग करेंगे 2 से तो 1/26। ये हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ए नंबर इज सिलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर। हमने क्या लेने हैं, नेचुरल नंबर लेने हैं, फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। ये हमारे पास 10 नेचुरल नंबर है। तो टोटल हमारे पास क्या बन गए, टोटल आउटकम्स कितने बने, 10। 10 नंबर है तो टोटल 10 बन गए। ठीक है, टोटल आउटकम्स कितने बने, 10 बने। अब हमने प्रोबेबिलिटी निकालनी है प्राइम नंबर की। इनमें से प्राइम नंबर कौन से हैं वो देख लेंगे हम, प्राइम नंबर कौन से हैं। तो प्राइम नंबर है इसमें से 2 प्राइम नंबर है, 3 प्राइम नंबर है, 5 प्राइम नंबर है, 7 प्राइम नंबर है। ठीक है, तो 4 1 2 3 4। तो फेवर में कितने बन गए, जो प्राइम नंबर कितने हैं, 4 हैं। तो फेवरेबल आउटकम्स कितने होंगे, 4। तो प्रोबेबिलिटी होगी 4/10। 2 से कटिंग करेंगे, 2 2 जा और 2 5 जा, 2/5 आ गई। नेक्स्ट है एन इवन नंबर। इवन नंबर कितने हैं, तो आसानी से आप बता सकते हैं, 2 इवन नंबर है, 4 इवन नंबर है, 6 इवन नंबर है, 8 इवन नंबर है, 10 इवन नंबर है। तो कितने बने, 1 2 3 4 5। तो 5 ये आगे फेवरेबल आउटकम्स इवन नंबर। तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी क्या बनी, 5/10। तो 5 1 जा 5, 5 2 जा 10। तो इस तरह से ये क्वेश्चन हमने करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ए वेल शफल डेक ऑफ 52 कार्ड्स हैं, 1 कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड ड्रॉन इज ए कार्ड ऑफ डायमंड। तो टोटल, तो आपको ये तो पता ही लग गया कि टोटल कितने हैं, टोटल आउटकम्स कितने बने, टोटल आउटकम्स क्योंकि कार्ड्स 52 हैं तो टोटल आउटकम्स 52। ठीक है, अब हम फेवरेबल आउटकम्स देखेंगे। तो ए कार्ड ऑफ डायमंड, डायमंड के पत्ते कितने होंगे पूरे 52 कार्ड्स में, तो वो होंगे 13। ठीक है, कितने होंगे, 13। तो 13 हमारे क्या बन गए, फेवरेबल आउटकम्स बन गए। तो आंसर आएगा फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स। तो कटिंग करेंगे तो 1/4। एंड एस, एस कितने होंगे, तो आपको पता है 4 इक्के होते हैं। तो कितने हो गए भाई, हमारे पास फेवरेबल आउटकम्स कितने हो गए, सेकंड के लिए 4। तो आंसर हमारे पास आया 4/52। कटिंग करेंगे तो 1/13। और नेक्स्ट है हमारे पास प्रोबेबिलिटी निकालनी है, ए 5 ऑफ क्लब। देखो 5 कितने होते हैं, 5 जो कितने होते हैं 5। तो 5 5 5 5 4 पत्ते होते हैं। इसमें से क्लब के कितने पत्ते होंगे, क्लब का सिर्फ एक पत्ता होगा। तो हमारे पास क्या आया, फेवरेबल आउटकम्स कितने आए, 1। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या बनेगी, 1/52। तो इस तरह से क्वेश्चन हमने करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देयर आर 25 चॉक्स इन ए बॉक्स। एक बॉक्स में 25 चॉक्स हैं, 8 आर येलो। उसमें से जो 8 चॉक्स हैं वो येलो है और 11 क्या है, ब्लू है। और रेस्ट और जो बच गए वो क्या है, वाइट है। ठीक है, तो हम लिख लेंगे, सबसे पहले लिख लेंगे टोटल आउटकम्स। टोटल आउटकम्स हमारे पास हैं 25। और उसमें से जो चौक टोटल 25 थे, येलो कितने थे, येलो थे 8। और ब्लू कितने थे, और ब्लू थे हमारे पास 11। और वाइट कितने बचे, जो बच गए वो वाइट थे। यानी कि 25 में से 8 + 11 19 माइनस करेंगे, 25 में से 19 माइनस करेंगे। यानी कि जो 6 चौक थे वो क्या थे, 6 चौक थे हमारे पास वाइट। ठीक है, ये हमें पता लग गया। अब हम प्रोबेबिलिटी निकाल लेंगे, गेटिंग ए येलो चौक। येलो चौक की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। येलो चौक कितने हैं, 8 है। तो फेवर में कितने हो गए हमारे, 8। तो आंसर क्या आया, 8/25, क्योंकि टोटल चौक कितने 25 है। सेकंड है, गेटिंग ए चौक विच इज नॉट ब्लू। ब्लू चौक कितने नहीं है, तो जो ब्लू नहीं है। तो 8 येलो है और 6 वाइट है। तो 8 + 6 क्या बने,
14 ऐसे चौक हैं जो ब्लू नहीं है, तो फेवरेबल आउटकम्स कितने हो गए 14। तो आंसर आएगा हमारे पास 14/25। 14/25 ऐसे चौक जो ब्लू नहीं है। थर्ड की प्रोबेबिलिटी क्या बनेगी, गेटिंग ए वाइट चौक। वाइट चौक कितने हैं, वाइट चौक हमारे पास कितने हैं 6 वाइट चौक्स हैं। तो प्रोबेबिलिटी फेवरेबल केस कितने हो गए 6, तो प्रोबेबिलिटी क्या बनी 6/25। तो ये आ गया हमारा आंसर। तो इस तरह से क्वेश्चन हमने करना था। डियर स्टूडेंट, इस वीडियो में इतना ही। हमने इसमें 10 पेपर्स हमने कवर कर लिए हैं और ये सभी क्वेश्चन इम्पोर्टेंट हैं। इसी टाइप के क्वेश्चन आपके पास बोर्ड एग्ज़ाम में आएंगे। आप इस वीडियो को कंप्लीट देखना और इसकी प्रैक्टिस करना। अगर आपको और किसी चैप्टर के इसी तरह के क्वेश्चन चाहिए तो आप चैप्टर का नाम, ठीक है, वीडियो में आप कमेंट कर देना, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।